नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं पूरे इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं और इसी शुभकामना के साथ आपको बताना भी चाहता हूं कि हम लोग टोटल 150 प्लस एमसीक्यू का मॉक टेस्ट जो है अभी तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देरी किस बात का भाई, जल्दी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आराम से सारे एमसीक्यूज को देखिए, मॉक टेस्ट को देखिए और आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप पूरे तरीके से तैयार हो या नहीं हो। साथ ही हम एक तरफ आपका एक्सेल के लिए आपके लिए वीडियो ला रहे हैं जहाँ पे एक्सेल में पूरा थ्योरी के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक्सेल से ही आएगा। तो ये हो कि जब हम एमसीक्यू करवाए एक्सेल पे, बीएस खाली के खाली वो जो एमसीक्यू होगा वो एक्सेल पे ही होगा, तो उससे पहले आपका थ्योरी क्लियर हो जाए। पोस्ट के माध्यम से भी हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन वहाँ पे भी पोस्ट कर रहे हैं हम अपने हिसाब से, और आप लोग का रिस्पॉन्स जो होता है, हाँ क्या बात है, ये रिस्पॉन्स देखे तो मैं मन खुश हो जाता है भाई। पोस्ट पे एकदम मजेदार क्वेश्चन और मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वही आशा और उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार से आप हमें पोस्ट पे रिस्पांस दे रहे हैं, आप इस वीडियो पे भी रिस्पांस दीजिएगा। ऐसे तो रिस्पांस अभी आप कम दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय आएगा तो रिस्पांस भी मिलेगा। मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, क्लास 6 मॉक टेस्ट का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ उसका डैश कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं विकल्प ए होम पेज, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी लॉगिन पेज या ऑप्शन डी सर्च पेज। यहाँ पे लॉगिन पेज का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या लिखा हुआ लॉगिन पेज। और हमारा आंसर रहा ऑप्शन ए होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिमुलेटेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टी प्रोसेसर इज। पीसी एकाधिक प्रोसेसर द्वारा, या एकाधिक मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की एक साथ प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। हमारे विकल्प है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक पीसी में जब 2 से अधिक प्रोसेसर हो, उस 2 प्रोसेसर के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वेरीफाइंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। अलग अलग चौड़ाई या लंबाई की लाइन से बने कोड जो कंप्यूटर पढ़ने योग्य होते हैं कहलाते हैं। विकल्प है हमारे ए मशीन कोड, बी ASCII कोड, सी बार कोड या डी मैग्नेटिक कोड। क्या होंगे इसके सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बार कोड। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव ए। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज का सामान्यतः संक्षिप्त नाम होगा। ऑप्शन है रीड, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है RW। RW का मतलब होगा रीड एंड राइट, ठीक है, एंड डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। वैसे मेमोरी जिसे दोबारा रीयूज किया जा सकता है, ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे दोबारा रीयूज किया जा सकता है। तो सही जवाब है सी RW रीड राइट। RW मतलब हो गया, अगर R है तो सिर्फ रीड किया जा सकता है और W आता नहीं अकेला, समझिए सिर्फ राइट वाले नहीं आते, तो जब भी हम राइट करेंगे तो उसको रीड करेंगे, ठीक है ना। तो CD यहाँ पे जो RW वाले होंगे तो उसमें हम उस ऑप्टिकल में हम डाटा को दोबारा राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल आपका EPROM का।
क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु यूज्ड हिज और हर expertise to gain access to the other people's computers to get information illegally or do damages। एक व्यक्ति जो अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या क्षति पहुंचाने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, क्या कहलाएगा? हमारे ऑप्शन है हैकर, एनालिस्ट, प्रोग्रामर या इंस्टेंट मैनेजर। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे कंप्यूटर के जानकारी को अवैध रूप से प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो वो कहलाएगा हैकर। और हैकर दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट हैकर और ब्लैक हैकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निकली टू यूज इज। कह रहा किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए माउस तकनीक का उपयोग करना है, मतलब माउस के किस तकनीक का उपयोग करके हम किसी वस्तु के गुणों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे विकल्प है डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सही विकल्प है ऑप्शन सी, राइट क्लिक। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है to change selected text to all capital letters click the changes case button then click। चयनित टेक्स्ट को सभी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए चेंज केस बटन पर क्लिक करें, फिर क्लिक करें। अर्थात क्वेश्चन ये है कि अगर हम सभी अक्षर को बड़े लेटर में कन्वर्ट करना चाहते तो चेंज केस पे क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे? तो सभी लेटर को करने के लिए पहला ऑप्शन है अपर केस, दूसरा है कैप्सलॉक की, तीसरा है सेंटेंस केस या नन ऑफ द दीज। सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है ऑप्शन ए, अपर केस। नाम से ये स्पष्ट है। ठीक है। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेंटेंस केस के बारे में या लोअर केस के बारे में, टगल केस के बारे में, है ना, कैपिटल इच वर्ड के बारे में। केस को थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। करा वर्कशीट की वो मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं कहलाती है। ऑप्शन है हमारे रो, कॉलम, सीट या सेल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर इन डैश। आप अपनी निजी फाइल फोल्डर इसमें रख सकते हैं। माय फोल्डर में, माय डॉक्यूमेंट में, माय टेक्स्ट में या माय फाइल्स में। बाय डिफॉल्ट हम लोग कहाँ रखेंगे? अपने फाइल्स या फोल्डर इत्यादि को बाय डिफॉल्ट कहाँ रखेंगे? तो ऑप्शन होगा बी, माय डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक। वर्ड में आप पेज ब्रेक को बाध्य कर सकते हैं, कैसे? बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग द F1। आप अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1 कुंजी दबाएंगे। या फिर बी कह रहा है बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर। कह रहा अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे या दबाकर, है ना। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन सी कह रहा है बाय यूजिंग द इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके या इनमें से सभी तरीकों का हम उपयोग करके। डी कह रहा है कि आप इनमें से किसी भी सभी तरीका का उपयोग करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस इंटर। अर्थात हम अपने कर्सर को सही जगह पे पोजीशन पे एप्रोप्रिएट करेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज द एक्सेल फंक्शन। एक्सेल फंक्शन क्या करेगा? यदि फंक्शन दिया हो इक्वल टू इफ कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स डू। मतलब अगर एक्सेल में इस प्रकार से कंडीशन लिखा हो, इफ कंडीशन हो, फिर ट्रू वैल्यू हो, फिर फॉल्स वैल्यू हो, तो क्या इसका परिणाम आएगा? तो हमारे विकल्प है
रिटर्न द एवरेज इफ ए कंडीशन इज मीट, अदरवाइज रिटर्न 0। यदि कोई शर्त पूरी होती है तो औसत लौटाएगा, अन्यथा शून्य लौटाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो औसत लौटा देगा, नहीं तो वो शून्य लौटाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 के बी विकल्प कह रहा है चेक्स इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न से स्पेसिफाइड वैल्यू, इफ ट्रू अदरवाइज रिटर्न अनदर स्पेसिफाइड वैल्यू। कह रहा है कि जांचता है कि क्या कोई शर्त सत्य है, फिर यदि सत्य है तो एक निर्दिष्ट मान लौटाएगा, अन्यथा कोई अन्य निर्दिष्ट मान लौटाएगा। मतलब कह रहा पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाले सेक्शन को रन करेगा, या फॉल्स है तो फॉल्स वाले सेक्शन को रन करेगा। सी नंबर कह रहा रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट ए स्पेसिफाइड कंडीशन A1। कह रहा किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेलों की कुल संख्या लौटाती है। यहाँ पे हिंदी मिस्टेक में कोशिका हो गया, लेकिन यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। या फिर इनमें से सभी सही हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मतलब सही जवाब क्या होगा कि इफ पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाले सेक्शन चलेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाले सेक्शन रन कर जाएगा, ठीक है। विश्लेषण के लिए आप एक्सेल के हमारे जो वीडियोज आ रहे हैं, अभी कंटिन्यू चैनल पे आ रहे हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं, 2-3 वीडियो आ गए हैं, कल एक और वीडियो आएगा, तो भाई वहां आप हमारे साथ बने रहिए। हम एकदम पोछा छड़ा के बताने वाले हैं, एकदम इसका गर्दा झाड़ देंगे एक्सेल का, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वह आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, ठीक है, एक्सेल वाले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर बंद होने पर डैश की सामग्री नष्ट हो जाती है। हमारे विकल्प है आउटपुट की, इनपुट की, स्टोरेज की, या फिर मेमोरी की। सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, मेमोरी, ठीक है। आपके मन में अगर स्टोरेज होगा तो स्टोरेज में यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो स्टोरेज ज्यादातर हम लोग सेकेंडरी डिवाइस के साथ यूज करते हैं। मेमोरी एग्जैक्ट वर्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मेमोरी से डिनोटेट करते प्राइमरी मेमोरी को, अर्थात रैम को। तो रैम ही ऐसे मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर जिसके डेटा लॉस हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो मेमोरी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलें हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ट्रांसफर, डाउनलोडिंग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या शेयर। सही जवाब क्या होगा? आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए आपने सही जवाब क्या दिया, फिर उसको स्कोर चेक कीजिएगा कि जो हम जवाब दे रहे हैं उससे मैच होता है कि नहीं होता। इससे एग्जैक्ट आपको स्कोर पता चल जाएगा। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है हमारे ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, या एलोकेटिंग, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब सजाने वाली फॉर्मेटिंग नहीं, फॉर्मेटिंग मतलब जो हम हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट्स होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीज, वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर इज ए। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो किसी पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम का संग्रहण रखता है या स्टोर करके रखता है, कहलाएगा। हमारे विकल्प है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी सर्वर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वर। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा द फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। कह रहा है कि डैश फोल्डर उन संदेशों की प्रतियां रखता है जिन्हें आप शुरू तो कर दिया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है।
मतलब आपने मैसेज टैप करा बट आपने लिखा बट उसको सेंड अभी तक नहीं किया, तो वो कहाँ रहेगा? ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, इनपुट में, इनबॉक्स में या सेंड आइटम्स में? मैसेज लिखा है लेकिन अभी सेंड नहीं किया है, ये कहाँ रहेगा आपका? ऑप्शन बी, आउटबॉक्स में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बेसिस पे। ठीक है, अगर हम जीमेल की बात करते ज़्यादातर तो वहाँ पे सर ड्राफ्ट ऑप्शन होते हैं जो सेंड नहीं किए हुए मैसेज को स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ ए फ्रेम्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड। किसी फर्म के सभी लेन देन को एक समय में समूहीकृत करना और संसाधित करना कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, ए रियल टाइम ओएस या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी प्रोसेस है उसको एक जगह इकट्ठा करके बैच बना के फिर उसको प्रोसेस करना, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है? तो सही विकल्प है, विश्लेषण से तो लगभग पता चल ही गया होगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। आप कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मतलब पहले से अगर कोई मेमोरी बना है कंप्यूटर के अंदर में और परमानेंट है तो उसको क्या कहेंगे? रैम, रोम, सीपीयू या रजिस्टर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल अदर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड। हार्डवेयर का वो टुकड़ा जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है जो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कर सकता कहलाता है ट्रांसलेटर, कन्वर्टर, मोडेम या नेटवर्क? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोडेम, जो डिकोडिंग इनकोडिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टू रिलोड ए वेब पेज प्रेस डैश बटन। किसी वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? रिलोड का, रिफ्रेश का, F5 का या ऑल ऑफ द एबव? देखिए रिलोड भी होगा, रिफ्रेश भी, लेकिन क्वेश्चन में है कि बटन की चर्चा किया। इस चारों विकल्प में से सिर्फ एकलौता सी नंबर ऑप्शन जो F5 वही एक बटन है, की है, बाकी ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बाकी जो 3 होगा वो एक ऑप्शन, बाकी जो ऊपर ए और बी है वो एक ऑप्शन है, वो बटन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बटन पूछा गया इसीलिए यहाँ पे सिर्फ F5 ही सही जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच की संचार शामिल है डैश संचरण में सॉरी। तो ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स या ऑप्शन डी सिंप्लेक्स? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। इन क्वेश्चन नंबर 22 है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होते हैं। द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डेटा, वह कंप्यूटर जो डेटा उत्पन्न करता है। द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, वह कंप्यूटर डेटा को रूट करता है। द कंप्यूटर्स दैट टर्मिनेट द डेटा, वह कंप्यूटर जो डेटा को समाप्त करता है, या ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी? इसके सभी सही जवाब हो गए डी, ऑल ऑफ द एबव। नोड्स होता क्या है कि कंप्यूटर के जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के साथ, उसी को हम क्या करते हैं? नोड्स करते हैं ना। होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 23 है, होम इंटरनेट एक्सेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? DCL, केबल, ISP या ऑल ऑफ द एबव? तो सही जवाब होगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी तरीके से
अपने घर में जो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क? कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया उच्चतम ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है एक नेटवर्क में? ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या टेलीफोन केबल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल केबल, जिसको आप लोग जैसे एयरटेल स्ट्रीम, जियो फाइबर इत्यादि के नाम से जानते हैं, तो वो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम इन एक्सेल? आप अपने एक्सेल में टॉप रो शीर्ष की पहली पंक्ति और पहले कॉलम को कैसे फ्रीज करेंगे, आखिर स्टॉप करेंगे, रोकेंगे? ऑप्शन है सेलेक्ट द सेल्स टू फ्रीज, देन क्लिक फ्रीज पेन्स अंडर द व्यू टैब। करा कि फ्रीज करने के लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे और व्यू टैब के अंतर्गत फ्रीज पेन पे जाके क्लिक करेंगे। दूसरा करा यूज द फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम ऑप्शंस अंडर द लेआउट टैब। लेआउट टैब में जाके फ्रीज टॉप रो या फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फ्रीज कर सकते हैं। सी है राइट क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम हेडर्स एंड देन चूज फ्रीज पेन्स। करा के पंक्तियों के स्तंभ शीर्षक पर राइट क्लिक करें और फिर फ्रीज पेन चुने और करा ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्कनेक्ट स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग को संयोजित या जोड़ने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कॉन्केटिनेट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जवाब होगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ कैन यू काउंट द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन ए रेंज? आप किसी श्रेणी में अद्वितीय मानों की संख्या कैसे गिन सकते हैं? काउंट इफ रेंज यूनिक, काउंट यूनिक रेंज, यूनिक काउंट रेंज या यूनिक रेंज? सही जवाब क्या होगा? काउंट ए नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन ए रेंज। आप श्रेणी में अद्वितीय मानों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं या गिन सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है काउंट इफ रेंज और यूनिक फॉर्मूला लगा के, या काउंट यूनिक रेंज लगा के, या यूनिक काउंट रेंज लगा के, या यूनिक रेंज लगा के। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, काउंट इफ रेंज और यूनिक, जो भी आपको सर्च करना यूनिकली वो आप यहां से काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन एक्सेल डैश एक्सेल फंक्शन रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशंस? एक्सेल में के फंक्शन में दो या दो से अधिक स्थितियों के आधार पर सही या गलत लौटाता है। एंड ऑपरेटर, ए एंड डी, बूलियन या ऑल ऑफ देम? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिमूव ऑल बॉर्डर्स इन एक्सेल? एक्सेल में सभी बॉर्डर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस अंडरलाइन, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरलाइन या नन ऑफ द एबव? सही विकल्प होंगे ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर्स? आउटलाइन बॉर्डर लगाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट 7, कंट्रोल शिफ्ट F1, शिफ्ट प्लस 7 या नन ऑफ द एबव? सही जवाब होगा ए, कंट्रोल शिफ्ट 7। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर चेंजिंग द फॉन्ट? फॉन्ट बदलने का शॉर्टकट क्या है? हमारे विकल्प है कंट्रोल प्लस F, अल्ट कंट्रोल प्लस F, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F? सही विकल्प होंगे ऑप्शन डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन देन स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज डैश?
जब एक से अधिक विंडो खुली हो, उपयोग की जाने वाली वर्तमान विंडो से अगली विंडो पर स्विच करें या स्विच करने की शॉर्ट की क्या होगा? ऑल्ट राइट एरो की, शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस या ऑल्ट प्लस F6? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F6। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो? स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस O, F4? सही जवाब होगा F5। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि शिफ्ट प्लस F5 भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है कि करंट स्लाइड शो कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं कि करंट स्लाइड शो, यहाँ पे सिर्फ लिखा है स्लाइड शो। अगर करंट रहता तो हम शिफ्ट के साथ F5 दबाते और क्यों टिक करते, बट स्लाइड शो है, इसके लिए हमेशा क्या टिक करना होगा आपको? F5। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि आपको एक से ज़्यादा विकल्प सही लगेंगे, एकदम 100% सही लगेंगे, और आप श्योर भी होइएगा। बट अगर क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब जाके टिक मारिएगा, नहीं तो हर बारी में गड़बड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड? किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है? इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशंस, ट्रांजिशंस या प्रीसेट एनिमेशंस? सही विकल्प होगा ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, वी कैन रिप्लेस ए फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड विथ अनदर फॉन्ट यूजिंग डैश ऑप्शन? हम डैश विकल्प का उपयोग करके सभी स्लाइडों का एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदल सकते हैं। एडिट फॉन्ट्स, टूल्स में जाएंगे, फिर रिप्लेस में, फिर फॉन्ट्स, करा के फॉर्मेट में जाइए, रिप्लेस में जाइए और फॉन्ट्स में जाइए। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट में जाइए, रिप्लेस में जाइए और फॉन्ट्स में जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के ये 35 MCQs है मॉक टेस्ट क्लास 6 के, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और जो लेवल्स है वो भी आपको सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट कंपलसरी है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।